वेलकम बैक नाजरीन। खामोश मौत और बहुत से सवालात। पाकिस्तानी शोबिज़ की चमकती दुनिया में अचानक ऐसी खामोशी छा गई जिसने मद्दाहों, दोस्तों और मीडिया को हिला कर रख दिया। अदाकारा हुमैरा असगर जो हजारों दिलों की धड़कन थी, मगर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई छुपी हकीकत मौजूद है। इब्तदाई रिपोर्ट में मौत की वजह कुदरती करार दी गई है, लेकिन खानदान के बयानात, करीबी दोस्तों के इंकशाफात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निकात सब कुछ एक नए रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या यह साजिश थी या कोई ऐसा राज था जो वो दुनिया को बताने वाली थी, या फिर ये शोबिस की चमक के पीछे छुपा स्याह साया था। इन्हीं सारे मौजूआत पे हम बात करेंगे। एंकर पर्सन ज़ुहैब मंशा ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस स्टोरी पर काम करते रहे हैं। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया। वक्त के लिए कहिएगा, आपने उस फ्लैट का भी विजिट किया है और इस सारे स्टोरी पर काम किया है। अब तक पुलिस किस नतीजे पे पहुंची है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान हैदर। जैसे ये वाक़या हुआ, हमने उस घर का विजिट किया। 36 इत्तेहाद कमर्शियल का इलाका है, कराची डिफेंस का। फिर एसएसपी साउथ महजूर अली से हमारा राब्ता हुआ और A to Z हम अब तक देख रहे हैं। डॉक्टर समैया जो कि पुलिस सर्जन है जिना हॉस्पिटल से, उनसे बात हुई। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पुलिस जो है उसने पहले इनिशियली यही कहा कि जो यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं गई, बल्कि पुलिस को जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद फिर पुलिस ने फैमिली से राब्ता किया और कोशिश की कि ये जो डेड बॉडी है वो बुरसा के हवाले की जाए। जब बुरसा ने इनकार किया डेड बॉडी रिसीव करने से, तो फिर हमने देखा कि इस पर बहस होना शुरू हो गई कि बुरसा डेड बॉडी क्यों नहीं रिसीव कर रहे, और जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बैक हैंड पे चली गई। जबकि सबसे इनिशियल और सबसे इब्तदाई बात ही यही है कि जो हुमैरा असगर हैं, उनकी मौत की वजह जो है वो मालूम हो सके। आखिर ये तबई मौत है, ये खुदकुशी है, सुसाइड है या मर्डर है। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली जब हमारी बात हुई जो पुलिस सर्जन है उनके साथ, या इसके अलावा जो दीगर मेडिकल डॉक्टर्स हैं, तो चूंकि ये जो डेड बॉडी है ये लगभग 8 से 9 माह पुरानी है। जब इतनी पुरानी डेड बॉडी हो जाती है तो उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप मुश्किल जो है वो जेंडर को जो है वो बस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मेल है या फीमेल है। इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है ये मालूम कर सके कि उन्होंने खाया क्या था, ये मालूम कर सके कि उस वक्त जो है वो उनकी हेल्थ कैसी थी या क्या सूरत हाल थी। ठीक है महरीन, ठीक है ज़ुहैब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एंकर पर्सन है महरीन सिप्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। महरीन, आपने बहुत तफसील से अपने व्लॉग्स में भी इस सारी जो सूरत हाल है से डिस्कस किया। आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है कोई एक ऐसा शख्स जिसकी हजारों में फॉलोइंग हो सोशल मीडिया के ऊपर, उसके रिश्तेदार हों, उसके बहुत सारे दोस्त हों, वो 7, 8 या 9 माह किसी से कोई राब्ता ना हो और कोई किसी को तशवीश भी ना हो कि आया एक अदाकार हुमैरा असगर अचानक कहां चली गई, किसी का कोई राब्ता, कोशिश ही नहीं की गई? ये बड़ी अचंभे की बात नहीं लगती आपको? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप जो बात कर रहे हैं इसमें बहुत से पहलू मख्फी है। एक तो मुआशरे की बेहसी है कि इतना हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हैं, रिश्तों की अहमियत जो है वो बहुत कम हो गई है, दोस्ती नहीं रही, रिश्ते नहीं रहे। दूसरा जो अलमिया हुमैरा के साथ था वो ये था कि उसकी फैमिली ने उसको एक तरह से डिसोन किया हुआ था। अब उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि फैमिली सही थी या वो सही थी, हो सकता है गलती हुमैरा की भी हो, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। और फैमिली का भी जो रवैया, खास तौर पे जिस वक्त उसकी डेथ की खबर आ गई, बॉडी को ओन करने का मामला आ गया, तो उस वक्त इतनी बेहसी जो एकदम से दिखाई गई थी उस पे लोगों को सबसे ज्यादा एतराज हुआ। वरना हर घर में मसले मसाइल होते हैं, वो चले घर के अपने मामलात होते हैं। यहाँ पर हुमैरा के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया था वो यही था कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। उसकी भाभी ने कहा कि मैंने इनकी वालदा से कहा, वालदा परेशान थी। जाहिर सी बात है, माँ तो औलाद जैसी भी हो उसको माफ करने का, आप ये देखिए ना कि अल्लाह ने और माँ को एक ऐसा दिल दिया है, तो माँ जो है वो बेटी के लिए परेशान थी। भाभी ने कहा कि जब जनवरी में हमारी एक फैमिली जो है उनके मेंबर, उनकी बात हुई तो कहती कि मेरा बड़ा मतलब टाइम हो गया है, हमारे से राब्ता नहीं हो पा रहा। तो कहती कि मैंने भी उनसे कहा कि चले पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात पुलिस में आएगी, बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि बदनामी से ज्यादा हमने देखा बड़े बड़े केसेस थे। आप 2000 केस देख लें और केसेस देखे कि जब आपके बच्चे की जिंदगी का मामला आ जाता है या आपको कोई डर खौफ होता है तो फिर आप बदनामी को पसे पुश रखते हैं और आप पुलिस के पास जाते हैं।
क्योंकि जिंदगी मैटर करती है उस जी। वक्त। लेकिन वो ना जाने किन प्रेशर्स में थे, क्या उनके भाई का बेटे का प्रेशर था। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे मुआशरे में एक क्लास, बहुत सारे बल्कि लोग हैं जो नहीं पसंद करते बेटियों का इस तरह से मीडिया में काम करना, खासतौर पे फिल्मों में या ड्रामों में काम करना। तो वो बात समझ आती है, लेकिन बिल्कुल ही उससे कता ताल्लुक करके उन्होंने इस मुआशरे में जो भेड़िए उनके आगे अपनी बेटी को एक तरह से समझे पेश कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब चूंकि कोई उसका वाली वारिस नहीं था, ऐसा ही होता है ना। मैं जब से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं हर एक को कहती हूँ कि प्लीज अपने प्यारों को दिन में एक बार फोन कर लिया करे, या एटलीस्ट जो एक शख्स अकेला रहता है ना, उसको चाहिए चंद लोगों को एक मैसेज जरूर रात को डाल दिया करे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, ताकि जिस दिन उसका ये मैसेज उनको ना जाए तो लोग क्या यार पता तो कर लो। अब ये कि हर किसी ने कहा जी कि हम कांटेक्ट कर रहे थे, वो जो एक इनका था स्टाइलिस्ट था, उसने कहा मैं मुसलसल कांटेक्ट कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा भी कि वेयर इज हुमैरा, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो यहाँ पर एक मुझे जो दुख है, तकलीफ है इस बात की कि इसकी भाभी कहती है मैंने पुलिस को फोन किया, कराची पुलिस को फोन किया, नंबर निकाल के सोशल मीडिया से, नेट से, और मैंने उनसे कहा कि जी यूं वो लड़की मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि सिंस यू आर नॉट ब्लड रिलेशन, तो हम आपके कहने पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर मुआशरे की बेइज्जती है। हाँ, यहाँ पर ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जो स्टैंडर्ड्स, पैरामीटर्स हैं, उनको तब्दील। आप देखिए बाहर के ममालिक में क्या होता है, अगर कोई बंदा बूढ़ा है तो सोशल सिक्योरिटी उनकी जो होती है वो जाके बाकायदा तौर पे चेक ऑन करते हैं उस बंदे के ऊपर, अगर कोई इसकी तरफ से रिपोर्ट ना हो। ऐसे में एक वाकया हुआ था रिपोर्ट, जहां जापान में एक औरत थी, वो 6-7 महीने बाद उसका पता लगा, क्योंकि उसके कार्ड से पेमेंट्स हो रही थी, बिजली के बिल्स और इस तरह सब कुछ। लेकिन अगर कहीं भी वो नोट करते थे कि एक बंदा जो है वो अनअटेंडेड है कुछ टाइम के लिए, तो वो जाके नॉक करते हैं, पता करते हैं, यहां तक के दरवाजे तक को खुलवाते हैं। अच्छा, मैं कता कलामी की माजरत महरीन, मैं सिर्फ ये जान लूं, ज़ोएब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो इसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है वो विजिट भी करते रहे, पुलिस को भी मिलते रहे। तो ज़ोएब, कहां तक मामला पहुंचा है? जो खबरों में चल रहा है कि किसी किस्म का कोई इसे कत्ल, मर्डर करार नहीं दिया पुलिस ने, तो क्या पुलिस का कहना है कि क्या निकलेगा क्या अब तक? जी, आवाज नहीं सही आई, सॉरी। जी ज़ोएब, मेरा सवाल यह है कि पुलिस अब तक कहां तक पहुंची है और क्या कहना है उनका? जी, अभी जो है वो एक टीम बना दी गई है जो प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और तहकीकात करेगी। अब इसमें जो है वो कुछ इनिशियली जो है वो ये डेवलपमेंट आई है कि जो हमारी दोस्त है तमीना शेख, उन्होंने जब इंटरव्यू किया है उनकी भाभी का, हुमैरा अख्तर की भाभी का, तो उन्होंने कहा कि मुझे हुमैरा ने जो है वो कहा था कि आप मुझे वॉइस नोट करें और मुझे बताएं कि मेरा आईडी कार्ड आपके पास है। इससे जाहिर होता है कि जो हुमैरा है वो उन दिनों में किसी जो है वो ग्रुप की तरफ से या किसी फर्द की तरफ से किसी किस्म की हरेसमेंट का शिकार हो रही थी। अगर इन बातों को हम देखें तो अब पुलिस जो है उसने एक प्रॉपर टीम बना दी है और इसमें मुख्तलिफ अफसरान शामिल हैं जो मुकम्मल इसकी तहकीकात करेंगे। और अब जो है वो हम देख रहे हैं, तो हमें ये जो हुमैरा अख्तर की डेथ है, ये हमें जो है, अगर हम बसीयत से जो है वो जर्नलिस्ट, हम भी चूंकि एक अरसा हो गया मुझे क्राइम कवर करते हुए, तो हमें ये एक मर्डर अटेम्प्ट जो है वो लग रही है। मर्डर अटेम्प्ट ना भी हो, लेकिन ये जो है वो चूंकि वो आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो इसमें अब देखना ये होगा कि आप समझ सकते हैं कि जो डिफेंस है इसमें एक हर महीने बल्कि और हर सीजन में एक बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान भर से यहाँ पर शोबिस के लिए आते हैं। बहुत कम जो है वो कामयाब होते हैं और जो कामयाब नहीं होते वो फिर इसी तरह के डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और फिर बहुत सारे ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से या हरबों से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो अब जो है ये अब टीम जो है अब उसमें जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कुछ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डेवलपमेंट आ रही है। जैसे उनकी भाभी का ये बयान सामने आया है। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है शोबिस के रिगार्डिंग, जिसमें फरवरी में ये पोस्ट लगाई गई थी हुमैरा अख्तर के हवाले से कि हुमैरा इज मिसिंग, उनका नंबर ऑफ है, उनसे ठीक है। ज़ोएब, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा महरीन सिप्तान साहब, आप बेहिसी का आपने जिक्र किया, ये बेहिसी जो है सिर्फ उनके रिश्तेदारों या दोस्तों की नहीं थी। जिस तरह सोशल मीडिया पे हमने कैरेक्टर असैसिनेशन देखी, जिस तरह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम समझते थे उन्होंने उनके ऊपर बहतान और क्या कुछ नहीं कहा। आप समझते हैं कि जो इस दुनिया से चला गया है बगैर तहकीक के,
उसके ऊपर इस किस्म की ये माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है, हम माशरा मतलब लोग जिन्हें हम पढ़ा लिखा समझते हैं वो किस किस्म के गुफ्तगू कर रहे थे, आपने भी देखा होगा। अच्छा, ऐसा है कि हमारी भी एक मजबूरी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें खबर को करना होता है रिपोर्ट। जी। और जब हम रिपोर्ट करते हैं तो जिस तरह आपको जैसा डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है तो उसे सख्त दिल होना पड़ता है, या आप समझिए कि ये उसका प्रोफेशन है, उसने पेट को काटना भी है, उसने जख्म का इलाज भी करना है और उसने फिर जख्म को सीना भी है। इसी तरह एक जर्नलिस्ट जो है उसने अगर खबर देनी है तो उसने फिर खबर के तमाम एस्पेक्ट्स बताने हैं। अब तमाम एस्पेक्ट्स बताते हुए वो खबर रहनी चाहिए, वो मिर्च मिसाला नहीं होना चाहिए। अब इस केस के अंदर शुरू में एक रिपोर्ट आई कि हुमैरा ने ड्रग्स यूज किए। मैंने उसको कंफर्म किया तो मुझे बताया गया कि हाँ जी, पता लगा है कि ड्रग्स जो हैं वो कुछ चीजें वहां से मिली हैं। अच्छा, अब मुझे एकदम से हुआ, उन्होंने कहा कि इवन कुछ हमसाए भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी इसको नशे की हालत में देखा, जो कि बाद में पता लगा कि दैट वाज एन एग्जैजरेशन। ठीक है, अब हमने इसको बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये चीज जो है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, ये कोई दूसरे तीसरे बंदे ने नहीं कही थी बाहर के। बाद में पता लगता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट गोलियां, अगर कुछ लोगों को पता हो, जो इस तरह की भी होती हैं, जो बाहर के ममालिक में, सऊदी अरब में बहुत ज्यादा ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, समझ रहे हैं आप। फिर हमने इसको करेक्ट किया कि ऐसा नहीं था कि वो ड्रग यूज करती थी, क्योंकि वो नहीं करती थी, वो उस पर बहतान था। जो मर गया है वो अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता, पर उस चीज को लोगों ने इतना गलत एग्जैजरेट किया। उसके बाद एक खत सामने आया और वो खत वाकईतन गया था प्राइम मिनिस्टर सेल में, जिसमें कहा गया कि इसके साथ कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा था, एक डॉक्टर था, उसके साथ ये रिलेशन में थी। बाद में पता लगता है कि वो जाली खत था, वो जिस सिम से वो शिकायत गई थी शिकायत सेल में, वो सिम किसी हिंदू खातून के नाम पे इशू हुई थी और कोई गांव की औरत थी जिसको पता भी नहीं था कि ये सिम उसके नाम पर है। तो कहानियां तो बननी शुरू हो गई ना, लोगों को मटेरियल चाहिए। एक बंदे ने एक बात बताई, उसने सिर्फ एक जाविया बताया और उसने साथ में कहा भी कि हो सकता है ये शिकायत दुरुस्त ना हो। हमारे बाबर सलीम भाई हैं, बड़ा जबरदस्त रिपोर्ट करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स बहुत एग्जैक्ट होती हैं। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट वाकई आई थी। उसके बाद जब उसकी तस्दीक की गई तो पता लगा सिम जाली थी जिससे कि कंप्लेंट डाली गई। ठीक है ना, तो ये चीजें हो रही है, ये गलत है, जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हर जी शऊर इंसान को पता है कि गलत है, लेकिन हो रहा है। हमारी एक समझ लीजिए कि जिम्मेदारी और हमारा जॉब का नेचर ऐसा है कि हमें कुछ चीजें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। टाइम्स में बहुत सी चीजों को हज़फ भी कर देती हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें जो हर कोई कह रहा होता है तो कई दफा उसको क्लियर करने के लिए भी बतानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी एंकर पर्सन महरीन सिप्तैन साहिबा और एंकर पर्सन ज़ुहैब मंशा, जो इस स्टोरी पर काम कर रहे थे। अभी तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि आया ये मर्डर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो तफ्तीश में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो। अदाकारा हुमैरा असगर, उनकी मौत की क्या वजूहात थी? डिप्रेशन था, कोई हार्ट अटैक था, या कुछ और वजह थी? अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। अलबत्ता गुज़श्ता पिछले एक हफ्ते से मुसलसल किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी हेडलाइन उनके जिक्र के बगैर नहीं मुकम्मल हो पा रही। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें क्या नतीजे तक पहुंच पाती है या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।